बारिश का ताकतवर सिस्टम सिंध पहुंच गया। कराची में तेज हवाओं के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की हिदायत। अवाम से एहतियात की अपील। बिजली के पोल्स और बिलबोर्ड्स के करीब न जाएं। कराची में आज तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबार बंद रहेगा। कमिश्नर कराची ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर में आज सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नागन चौरंगी पर इंतजामिया हिफाजती सामान के साथ हाई अलर्ट। कश्तियां भी पहुंचा दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का नागन चौरंगी का दौरा। समा से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हिकमत अमली होने की ज़रूरत है, वो हमने की है। बाकी हम ऊपर वाले पर छोड़ते हैं और इन कराची वालों के ऊपर छोड़ देंगे। वो देखें कि कौन आके बातें करके फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं और कौन रात के इस वक्त भी खड़ा होकर काम कर रहे हैं। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 4 रुपये लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे इजाफा। मिट्टी का तेल 7 रुपये से ज्यादा और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये महंगा कर दिया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार LPG की कीमत डबल सेंचुरी उबूर कर गई। 29 रुपये इजाफे के बाद 1 किलो गैस की कीमत 203 रुपये हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुकाबले में कम बढ़ाई गई। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का दावा, कहा कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला था लेकिन करना पड़ा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह बतदरीज कम कर रही है। आज भी पाकिस्तान में तेल की कीमत अक्सर ममालिक से कम है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार थमने लगे। एक दिन में 56 मरीज इंतकाल कर गए। मजबूरी अमवात 27,785 हो गई। 1,411 ने केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। जिसने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई वो पाबंदियों की जद में आएगा। आज से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ट्रांसपोर्ट पे काम करने की इजाजत नहीं होगी। बगैर वैक्सीनेशन अंदरूने और बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, वालिदैन की इजाजत के बाद ही बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पहले हम चाह रहे हैं कि हम जरा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें। उनके साथ इस वक्त बातचीत पहले हो रही है, बिकॉज ये ना हो कि हम उधर वैक्सीन लेके बैठे और लगवाने वाला कोई ना, फिर आप जबरदस्ती तो ये चीज़ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, तो उससे इंशाल्लाह CPEC के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पर मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। खाने पीने की चीजें कोरोना की वजह से महंगी हुई, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। महंगाई जल्द कम हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। मिठियारी ताल लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बिजली मौजूद होती है लेकिन लाइन लॉसेस की वजह से शहरियों को मिलती नहीं। माजी में ट्रांसमिशन लाइन्स पर सरमायाकारी नहीं की गई। बोले, इंडस्ट्रियां चलेंगी तो कर्जों से जान छूटेगी, खुशहाली आएगी। आप CPEC के खिलाफ ऐसी बातें करके CPEC दुश्मनी और CPEC दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का CPEC से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। मिठियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पर 2013 से काम ना होने का दावा मुज़ैका केस है। मंसूबा तो शुरू ही 2018 में हुआ था। लीगी रानुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के खिताब पर जवाब। बोले, माजी को सियाह दिखाकर अपनी लालायकी छुपाना हुकूमत का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, नून लीग की करप्शन से CPEC का कोई ताल्लुक नहीं। नए चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में फैसला सुना दिया। हुकूमत जावेद इकबाल को आर्जी तौसी देगी। मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर कानून फरूख नसीम को सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। वो ग़ालिबन मफ़ाहमत वाले हैं
जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। शेरों की जमात में डरपोक कौन? नून लीग में कौन किससे डर रहा है? मरियम नवाज ने भी अल्फाज बदलकर जावेद लतीफ का बयानिया दोहरा दिया। कहा, कुछ लोग हमसे डरते हैं और हमारे साथी उनसे डरते हैं। मरियम नवाज ने पार्टी में मुख्तलिफ बयानियों का एतराफ़ कर लिया। इख्तलाफात की बात पर जावेद लतीफ को शुकौस मिला था, क्या मरियम नवाज को भी शुकौस मिलेगा? सवालात उठने लगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए। कमर का दर्द दोबारा शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। नून लीग के सदर ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर तारिक शहाब ने कहा, जर्मनी में मेडिकल टीम से राब्ते में हूं, जरूरत हुई तो उमर शरीफ का डायलिसिस किया जाएगा। जर्मनी से अमेरिका रवानगी का फैसला 1-2 रोज में होगा। भंग उगाएंगे, मईशत चलाएंगे। इस्लामाबाद में भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का 6 माह में कौमी भंग पॉलिसी लाने का ऐलान। कहते हैं भंग का 1 लीटर तेल $10,000 का है। बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर्स नेशनल हेम्प पॉलिसी में डिफाइन होंगे। उसके तहत वो इन्वेस्टर्स भी, बाहर मुल्क के इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं जिन्होंने के फायदे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की है। इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने तारीख में तौसी कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर मंजूरी दे दी। और नेशनल T20 में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 6 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल। 32 गेंदों पर 49 रन बनाने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। सिंध के खुर्रम मंजूर की शानदार बैटिंग, 54 रन बनाए।